ठठराती सर्दी है, छोटे छोटे बच्चे, किसी ने उस टाइम में हिम्मत नहीं की कि चलो ये कोई बहुत बड़ा सानेहा जन्म ले सकता है। तब किसी ने हिम्मत नहीं की। जो होटल मालिकान है जिन्होंने ज्यादती की, जुल्म किया। आप देखें ना, एक खातून बेचारी, जब हम देखते हैं कि जो जेवर है, जो खवातीन का जेवर होता है वो इज़्ज़त होती है, मान होता है, उनका सामान होता है। आप उनसे, वो बेचारे के पास 20,000 रुपया था, आपने बोला कि भाई नहीं आप गहने जमा करा दे, गहने उससे रखे नहीं। ये शर्म की बात है कि वो कह रहे कि हमारे पास बच्चे हैं। एक शख्स तो मुझे ये बता रहा था कि मैंने मिन्नतें की कि बच्चे हमारे पास से 35,000 रुपये, उसने कहा नहीं 50,000 रुपये भरोगे तो अंदर आओगे, नहीं तो बाहर रहो, नहीं आना है तो ना आओ। फिर बुजुर्ग थे, उनका बैग उठाने की अलग प्राइस थी, यानी हर चीज़ के चार्जेस लगे थे। जिना साहब अगर आज होते, अगर जिंदा होते तो वो सोचते और रोते, यकीन माने दिल खूं के आंसू वो रोते और सोचते कि किस कौम के लिए मैंने ये मुल्क बनाया। ये तो हुजूम है, ये तो कौम नहीं है। मरी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहते हो उस बारे में? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमें कौम बनाने के लिए इस मुल्क को बनाया, बड़ी जदोजहद की, बड़ी स्ट्रगल की, लेकिन अफसोस के साथ कि आज भी हम कौम नहीं बल्कि एक हुजूम है और हुजूम ही रहेंगे। और अगर आप देखें मरी का सानिया जो है, दिल दहला देने वाला सानिया है। वहाँ पर जो हालात मैंने देखे, आप यकीन माने ये सिर्फ मरी में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में ये हालात हो गए हैं। कहीं ना कहीं मुसाफिर जब आता है, कहीं जाता है, अब देखें फैसल मस्जिद में जाएँ, खुदा का घर है वो, वहाँ पर भी जो लूट खसूट का जो सिस्टम, यानी मस्जिद में बैठ के लोग लूट रहे हैं, चीज़ लोगों को लूट रहे हैं। ये देखें कि ये हालात हो गए हमारे बेहसी का, हमारी लालच का, ये पैसों के हम जो पुजारी बन गए हैं। वहाँ पे कोई जाएगा बेचारा सादा लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर से लोग आते हैं, शहरी तो नहीं होते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से जब लोग आते हैं तो वो 5 रुपये जो आपने रखने होते हैं ना, तो 50 रुपये लिया जाता है। ये आप देखें मस्जिद के ये हालात हैं। फिर आप देखें कि जब रमज़ान का महीना होता है, मुबारक महीना होता है, तो वहाँ पर चीनी की अगर प्राइस है, चीनी को तो गायब कर दिया जाता है, या ऐसा बहरान पैदा कर दिया जाता है। जो गोश्त है उसकी कीमतें आसमान से बातें करती। पकौड़ों की अगर मैं बात करूँ तो जो 20 रुपये के पकौड़े वो 40 का मिलना शुरू हो जाता है। आप यकीन माने कि दुनिया के, जिसे आप लोग काफिर कहते हैं, वहाँ पे आप जाएं 70% ऑफ लग जाता है। मैं जब बाहर था मैं इंतज़ार करता कि कब रमज़ान होगा, कब क्रिसमस होगी, कब दिवाली होगी, कब वैसाखी होगी कि 70% ऑफ लगे और हम अपने लिए शूज़ ख़रीदें। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स है। आप चीज़ें, जब रमज़ान आएगा, ईद आएगी, सारी चीज़ें मार्केट से गायब हो जाएंगी। यानी हम इतने लालची हो चुके हैं, हम इतने जो है पैसों के पुजारी हो गए हैं। आप देखिए मरी में लोग ठठरती सर्दी में, एक और वाक़या आपको बताता चलूँ कि सिर्फ अगर इसको हम मिसाल बना के ले लें पूरे पाकिस्तान में, अगर इस पर हम अमल करें तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। गोटकी का मैं अगर वाक़या आपको सुनाऊं, वहाँ पे ट्रेन जा रही थी, ट्रेन रुक गई, ख़राब हो गई, वहाँ पे कोई टेक्निकल मामलात उसमें आए, तो हम भूखे थे, लोग प्यासे थे, गर्मी थी। वहाँ के मुकामी लोग, गरीब लोग हैं, मैं गया हूँ सिंध, अंदरूनी सिंध पूरा फिरा हूँ मैं, बहुत बेचारे लोग हैं। उन लोगों ने अपने घरों में, जिनके घरों में दाल बनी थी, किसी में घर में सालन जो भी बना था, जो सालन बना था, किसी ने सूखी रोटी लेके आए, कोई पानी दुड़ा के ले आए, उन लोगों ने उन मुसाफिरों का ख्याल रखा। ये भी मुसाफिर थे बेचारे, सैर करने के लिए आए थे, कोई बड़ा कुछ बड़ी इस चीज़ के लिए तो नहीं आए थे, सैर करने के लिए आए थे, तो कम से कम उनका ख्याल अगर आप रखते। आप मरी में जाएंगे, इसी दिन मैं खुद गया हूँ, मैं एक दिन कबल, इस साने से कबल मैं गया था अपने मॉर्निंग शो की रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैंने मैंने जब सारी चीज़ें देखी, तो जहाँ से अब फ़ोटो सेशन हो रही है ना, फ़ोटो छप रहे हैं, कोई बोतल थमा रहा है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ पे ये वज़ीर आला हाउस है, गवर्नर हाउस है, इनको खाली कर दिया जाता। अगर होटल वाले इतनी ज़्यादती कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, ये अवाम की पैसों से बने सारी चीज़ें, तो जब अवाम के लिए वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे थे कि सारी चीज़ें खुलेंगी, गवर्नर हाउस खुलेगा। अब कम से कम जब बुरा हाल था, मैं नहीं कहता कि खोलें हम, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब खोला था पंजाब में, हमने देखा था हशर क्या किया था, वो पापड़ शापड़ सारा गन जो है उधर ही फेंक के चले गए थे हम। मैं कहता हूँ कि जब बुरे वक्त था, बुरे हालात होते हैं तो खोल देना चाहिए। ये जो वहाँ पे फौजियों के कैंप है, मैं यहाँ से गुजरता रहा था, मैंने देखा कि सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बहुत मुश्किल से लोग गाड़ी में सहमे हुए बैठे हुए, ठहरे हुए बैठे हुए, ठठराती सर्दी है, छोटे छोटे बच्चे, किसी ने उस टाइम में हिम्मत नहीं की कि चलो ये कोई बहुत बड़ा सानेहा जन्म ले सकता है। तब किसी ने हिम्मत नहीं की। बाकी आके फ़ोटो सेशन शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो होटल मालिकान है जिन्होंने ज्यादती की, जुल्म किया, आप देखें ना, एक खातून बेचारी, जब हम देखते हैं कि जो जेवर है, जो खवातीन का जेवर होता है वो इज़्ज़त होती है,
मान होता है, उनका सम्मान होता है। आप उनसे, वो बेचारे के पास 20,000 रुपया था, आपने बोला कि भाई नहीं आप गहने जमा करा दे, गहने उससे रखे। यानी ये शर्म की बात है कि वो कह रही कि हमारे पास बच्चे हैं। एक शख्स तो मुझे ये बता रहा था कि मैंने मिन्नतें की कि बच्चे हमारे पास से 35,000 रुपये, उसने कहा नहीं 50,000 रुपये भरोगे तो अंदर आओगे, नहीं तो बाहर रहो, नहीं आना है तो ना आओ। यानी ये पूरा एक माफिया जमा है। और इनकी पूरी सलाह थी, मशवरा था कि किसी ने सस्ता होटल किसी रूम नहीं देना, वो रूम जिसमें बाथरूम तक नहीं था, जिसमें बाथरूम अगर है भी तो उसको यूज़ करने का लायक भी नहीं है, उस होटल की प्राइस मैं कहता हूँ कि 2,000 रुपये भी बंदा ना दे, उसकी 30,000 रुपये लोगों ने इन लोगों ने लिए। यानी बेहसी का ये आलम है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, ख़ासकर मैं हुकूमत पर भी तनकीद करूँगा। फवाद चौधरी साहब जो लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, परसों ये क्या कह रहे थे कि बड़ी खुशहाली आ गई मुल्क में, बड़ी खुशहाली आ गई है, लोग 1 लाख गाड़ियाँ जा रही हैं। यानी अपने कॉमन सेंस से आप काम लें ना कि 1 लाख गाड़ियाँ जा रही हैं तो कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ जाएंगी गाड़ियाँ, कहाँ रुकेंगी, ये लोग कहाँ रुकेंगे, इतने होटल्स हैं क्या? लेकिन आप ट्वीट्स पे ट्वीट कर रहे जा रहे हो। और जब लोग फंसे, बुरे तरह फंसे, जब अमवात हुई तो क्या उसने क्या कहा? लोगों के ज़ख्मों पर छिड़कना। कैसे उनका मैसेज था कि भाई लोग घरों में लें, मूंगफलियाँ खाएं और जो स्नो स्प्रिंग जो क्या होती है स्प्रे होता है वो करते जाएं, अपने आप को खुश रखें। ये कौन सी लॉजिक है, कोई समझ नहीं आ रही थी। और सिद्दीक़ अब्बासी साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि होटल माफिया के कहने पर उसने बुज़दार, क्योंकि शेख रशीद साहब ने पहले पाबंदी लगाई थी, लेकिन बुज़दार साहब ने हुक्म दिया कि भाई ना खोलें, क्योंकि होटल मालिकान के इतना माफिया का इतना दबाव था सिद्दीक़ अब्बासी पे कि उससे होटल उसको कॉल करनी पड़ी वज़ीर आला को कि नहीं लोगों को ना रोकें। यही लोग हैं। मैं कहता हूँ ये वसीम अकरम प्लस जो है ये निकम्मा निकट्ठू, इस आदमी का जो है जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये जो डीसी ऐसी बैठे हुए हैं, उसी दिन डीसी को पता था कि 5 और 31 जो दिसंबर है, इस 5 जनवरी और 31 दिसंबर को ये बात वाज़े तौर पर महकमे मौसमियात ने कही थी कि भैया ये मामलात होंगे, तूफ़ानी बारिश होगी, बर्फबारी होगी, तूफ़ानी बर्फबारी होगी। तो क्यों हिकमत अमली नहीं अपनाई गई? इस डीसी के खिलाफ ये इधर चाय आयशी कर रहा था, वज़ीर आला आज पहुंचा है, इसको शर्म आनी चाहिए। ये उधर मीटिंग में बिजी था, इतना बड़ा सानिया हो रहा था और वो मीटिंग में बिजी था। तो इस किस्म के जब हालात होंगे, जब निज़ाम होगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे आज भी याद है। मैं इन सारी चीज़ों को इसलिए पूरे मुल्क को ब्लेम कर रहा हूँ कि मैं जब मलेशिया से आया और मैंने टैक्स में उतरा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बाहर दुनिया में रहते हैं हम बड़े सादे लोग हो जाते हैं, क्योंकि बाहर दुनिया बड़ी प्यारी है, बड़े सादे से लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं। तो जब मैं उतरा तो टैक्सी वाले मुझे खींचने लगे। एक टैक्सी वाले ने पता नहीं मुझसे चार्ज किया लाहौर तक एयरपोर्ट से, उस ज़माने में यानी 2016 के ज़माने में तकरीबन 5,000 रुपया मुझसे उसने लिया। ठीक है, मैंने उनको बोला कोई होटल अच्छी सी करा दे। जिस होटल में उसने मुझे ठहराया, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मुझे टेंशन थी, तो जिस होटल में मुझे उसने ठहराया वहाँ पर मैं कहता हूँ कि आज भी मैं 1,000 रुपया तक ना दूं, वहाँ उससे मुझे 4-5-6 हज़ार रुपये का चूना उधर लगा दिया। ये सिर्फ अगर आप देखें ना, शहरों की तरफ लोग आते हैं, उनके साथ क्या होता है, बेचारों को एक रास्ता जो है 10 दफ़ा घुमाया जाता है। ये हालात हैं हमारे। यानी बेहसी का ये आलम है कि मुसाफिर जो आते हैं बेचारे, उनके साथ भी जो ज़्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से जब तक हम नहीं निकलेंगे, और दूसरी बात मैं आपके चैनल के तवज्जो से यही कहूँगा कि भैया मैं लोगों को सैर सपाटे के लिए जो लोग निकलना चाहिए, लेकिन इनको भी एहतियात करना चाहिए। कम से कम जो हम टेलीविज़न पर बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि भाई ख़तरात होंगे, हालात ख़राब होंगे, आपको पता है कि आपके मुल्क में इतनी सारी इंतज़ामात नहीं है, तब आप ख्याल रखें, कोशिश करें, निकलें, लेकिन देखें, टेलीविज़न को देखें, मुख्तलिफ सोशल मीडिया आपके चैनल को देखें, सारी चीज़ें सामने आती हैं। कुछ एहतियात हमें खुद करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बाइकाट करें इन माफिया का। ये जो होटल माफिया है, ये जो लोगों से 1-1 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये के पैसों से लोगों से पैसे लिए, 20-30-40 हज़ार रुपया लिया है, तो इनसे मैं कहूँगा कि भाई इनका बाइकाट जब तक आप इन माफिया का नहीं करेंगे, जाएँ भाई सवात जाएँ, शांगला जाएँ, और ऐसे खूबसूरत मुकामात हैं जहाँ पे लोग आपको वेलकम करते हैं, लोग हॉस्पिटलिटी करते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि मेरा इलाका है, वहाँ पे स्नोफॉल होती है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। मुझे आज भी याद है मेरे गाँव में जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो 10 दफ़ा वहाँ के गरीब लोग हैं वो पूछते रहते हैं कि भैया आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है। अगर उनके घर में चाय दूध ना भी हो तो वो आपके लिए जो है ग्रीन टी बना देंगे, लेकिन आपको कुछ खिलाएंगे, मकई की रोटी खिला देंगे, लेकिन आपको गर्म आग के सामने बैठा के आपको कहेंगे थोड़ा सा बैठ जाओ, आराम से मुसाफिर हो। ये लोग हैं, वहाँ पे जाएं। इन बेहिसों को जब तक आप रिएक्शन नहीं देंगे, जब कोई रद्द-ए-अमल इनका नहीं आएगा, और मैं समझता हूँ ये रिज़्क है,
ये मरी वाले रिज़्क अपना खुद ठुकरा रहे हैं। और जब आप अपना रिज़्क खुद ठुकराओगे और इस किस्म की लालच आपके अंदर जाएगी, जो हवस होगी पैसों की, तो मैं समझता हूँ ये रिज़्क आप ठुकराओगे और रिज़्क कहीं और चला गया तो फिर आप मिन्नतें करोगे, जिस तरह कर रहे थे, जिस तरह बाइकाट किया था लोगों ने, फिर दोबारा मिन्नतें इनकी होंगी। मैं कहता हूँ कि एक बार बाइकाट किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त वज़ीर-ए-आज़म को, मैं इमरान खान साहब को मैं कहूँगा कि चीज़ नोटिस में ले आएँ, दोबारा ले आएँ और इन माफिया के खिलाफ जो लोगों से 10,000, 20,000, 30,000 ये लोग जो मरे, इनकी वजह से मरे, बेचारे सर्दियों में बाहर बैठे थे क्योंकि कमरे ये दे नहीं रहे थे, खाली कमरे पड़े थे, ये नहीं दे रहे थे क्योंकि इनको पता था कि भैया पैसे इतने मिलने वाले हैं, हम मजबूर हैं लोग, यानी मजबूरी से आप लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम होने चाहिए। जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, ये इंक्वायरी ड्रामे बहुत हो गए, सख्त से सख्त इक़दाम की मैं मुतालबा करता हूँ। और मैं समझता हूँ जब इंक्वायरी और इक़दाम और सख्त किस्म के होंगे तो ये माफिया जो है, कम से कम ये माफिया गिरेगा। और जो हालात हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, और आवाम से भी यही कहूँगा कि इन लोगों का बाइकाट करें। अच्छा, ये बताएं कि क्या हम में इंसानियत जो है वो ज़िंदा नहीं रही? देखिए ना, ये हालात हमारे पास रोज़ बरोज़ हमारे पास जिस किस्म के हालात आ रहे हैं, तो इंसानियत से तो हम कोसों दूर चले जा रहे हैं। हम पाठ पढ़ाते थे लोगों को ना, ये वो माशरा था, ये वो खूबसूरत माशरा था जिसमें पूरी दुनिया मिसालें देती थी कि वाह मेहमान नवाज लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। लेकिन आज देखें, आज वो जो दर्स है, वो जो पाठ है, हमें ख़ुद सीखना चाहिए। उस दर्स को हमें ख़ुद सीखना चाहिए कि इंसानियत का दर्स है क्या। जब तक हम इंसानियत, ये जो इंसानियत हमसे दूर होती चली जा रही है, और जिस तरह हम पुजारी बनते जा रहे हैं पैसों के, लालच के, और जिस तरह ये दूरियां एक दूसरे से इख्तियार करें, एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें, अगर आज भी ये हम दोबारा ना लौटे उस माशरे की तरफ जो एक खूबसूरत माशरा था जिसकी दुनिया मिसालें देती थी, उस माशरे की तरफ अगर हम ना लौटे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, नेस्त नाबूद हो जाएंगे, मिट जाएंगे। क्योंकि देखो, रब ने आपको भेजा इंसानों की, इंसानियत की खिदमत के लिए। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जब मजबूर इंसान है तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा इस किस्म से उठाएंगे जिस तरह उठाया जा रहा है, जिस तरह मरी में उठाया गया ये फ़ायदा। ये जो चीज़ें अगर आप में अंदर आएंगी, ये जो हवस, ये जो लालच, ये जो पैसे के पुजारी हम बनते जाएंगे, हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कोई भी ऐसा माशरा जिसमें इंसानियत की खिदमत ना हो, जिसमें इंसानियत की भलाई के लिए काम ना किए जा रहे हों, जो लोग पैसों को सिर्फ अपना दीन धर्म समझ दें, तो मैं समझता हूँ वो माशरा कभी ऊपर नहीं जाता। याद है जब मैं परसों गया तो मैंने एक चीज़ देखी, मैं खुद ये आंखों देखा हाल है कि वहाँ पे जो बोतल है, यानी पानी की जो बोतल है, जो 50 रुपए की मिलती है, ज़्यादा 30-40 रुपए की मिल जाती है, 60 रुपए की मिल जाए चलो, वो 300 रुपए उसकी प्राइस उन्होंने लगाई। जो बिस्किट्स हैं, सुपर बिस्किट्स या छोटे मोटे बिस्किट जो 25-30 रुपए के आते हैं, उसकी प्राइस 350 रुपए हो गई। अच्छा, मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी, जो धक्का लगाने वाले हैं लोग दिहाड़ी वसूल कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं ना कि हमने बड़े अच्छे काम किए, वो 500 रुपए का नोट सदाकत अब्बासी ने 5 बंदों को दिए, कहते लोगों को पानी पिला दो। यार, जो पानी की प्राइस ही 300-400 रुपए हो गए तो आप 500 रुपए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एमएनए हैं, लोगों के, आप लोगों ने आपको कुछ, लेकिन अफसोस लोग भी वैसे ही हैं, जहाँ का नुमाइंदा ऐसा हो तो लोग भी तो वैसे ही हैं। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, लोग सारी चीज़ें देख रहे थे, किसी ने किसी की हेल्प नहीं की। वहाँ पे जो चेन लगाते थे गाड़ी के, वो अलग से पैसे उनकी फ़ीस थी। जो धक्का लगा रहे थे वो 5-6 हज़ार रुपये वो वसूल कर रहे थे। जो किसी के साथ बैग उठा रहे हैं, बेचारे मुसाफिर बुजुर्ग थे, उनका बैग उठाने की अलग प्राइस थी। यानी हर चीज़ के चार्जेस लगे थे। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, मुझे आज भी ये वाक़या, ये से देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मैं जब लाहौर में था, मुझे एक अपने टेलीविज़न के एक ऑफिस में जाना था, तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो बिल्डिंग थोड़ी साइड में थी, तो मैंने उनसे पूछा ये एड्रेस है भाई, मुझे यहाँ पे लेके चले, क्योंकि नया था मैं लाहौर में। उसी बंदे ने, रक्शे के ड्राइवर ने, यकीन माने, वो उसने मुझे घुमा फिरा के ना मुझे कोने पर उतारा, कहता ये बिल्डिंग घूम के जाएंगे तो ये बिल्डिंग है। 2 दिन बाद मैंने जब, क्योंकि मेरा स्टे था, जब मैं बाहर निकला, मैं सोच रहा था, जब रोड को देखा मैंने कहा तो ये तो वही रोड है। यानी इतने, वो अगर चाहता तो मुझे बता सकता था कि भाई ये ऑफिस है आपका यार, लेकिन उसने पैसों से आपको, उसका गर्ज था। यानी लालच, इतनी सारी चीज़ें हमें अंदर चली गई हैं, इतनी हम एक ऐसे गिरे हुए माशरे की तरफ जा रहे हैं जिसका कभी ना, जिन्ना साहब अगर आज होते, अगर जिंदा होते तो वो सोचते और रोते, यकीन माने दिल खू के आंसू वो रोते और सोचते कि किस कौम के लिए मैंने ये मुल्क बनाया, ये तो हुजूम है, ये तो कौम नहीं है, और बेहसी का ये आलम है। इस तरह हम, ये जो माशरा हमारा बिखर रहा है, हम अगर आज भी हमने दोबारा इस माशरे को ठीक करने की कोशिश ना की, आप हर बंदे ने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली, एक ज़िम्मेदार शहरी होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमने ना ली, तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे।